ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন বিষয় লৈ আহিছো। বিষয়টো হৈছে তোমালোকৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিত থকা ৩ নম্বৰ পাঠ এক তেজস্বী और दयावान बालक। आसो এই পাঠটো আমি আৰম্ভ কৰো। एक तेजस्वी और दयावान बालक एजन बुद्धिमान আৰু दयालु लड़ा। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। वीरेश्वर एजन साहसी लड़ा आसिल। उत्तरी कलिकत्ता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 इंग्रजी में उसका जन्म हुआ था। उत्तर कलिकतार एटा उकिल परियालत इंग्रजी 1863 सনৰ 12 जनवरी तारीखे तेवर जन्म होइसिल। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त था। माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तेवर पितार नाम आसिल विश्वनाथ दत्त और माकर नाम आसिल भुवनेश्वरी देवी। लोग प्यार से उसे बिलोय नाम से भी पुकारते थे। तेवक किसुमाने मरमते बिलोय बुलिও मातिसिल। एक दिन की बात है। एक दिनर कथा। वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लुट रहा था। वीरेश्वरे এখন मेला চাই লগৰীয়া লগৰ হৈতে তেওঁ আহি আছিল। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। हठात এখন ঘোড়া গাড়ী তীব্ৰ বেগেৰে আহি থাকোতে এটা সৰু লৰা গাড়ীখনৰ তলত সোমাই পৰিল। सभी देखते ही रह गई। सबे बा सकलोए चाये रोल। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। वीरेश्वरे निजर साहसर परिचय दी ततालिके সেই শিশুটোক বা লৰাটোক গাড়ীৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। सभी ने उसकी प्रशंसा की। সকলোৱে তেওঁক प्रशंसा কৰিলে। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। लड़ा वीरेश्वरर मनत दयार भाव भरी परिছিল। उसमें एक विशेष आदत थी दान की। তেওঁৰ এটা বিশেষ অভ্যাস আছিল কি তেওঁ দান কৰি ভাল পাইছিল। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वह जी भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी। आवश्यकता देखि निजर देउताকৰ দৰে তেওঁ মূল্যৱান বস্তু দান কৰি দিছিল। আনকি তেওঁৰ নিজৰ কাপোৰো তেওঁ দান কৰিছিল। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। केতিয়াবা মাকে এই কাৰণতে তেওঁক কোঠালিৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি থৈছিল। तब भी वह रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। तेতিয়াও তেওঁ ৰাস্তাৰে গৈ থকা ভিক্ষাৰীকো মাটি খিৰিকীৰে কোঠালিৰ বস্তু দি দিছিল। मजबूर होकर माँ को कमरा खुल देना पड़ता था। বাধ্য হৈ মাকে কেতিয়াবা কোঠালি খুলি দিব লগা পৰিছিল। दिन दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। दिनक दिने वीरेश्वर डाঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। वह स्कूल भी जाने लगा। তেওঁ স্কুললৈও যাবলৈ ধৰিলে।
माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्र नाथ। माके তেওঁৰ স্কুলৰ নাম ৰাখিলে नरेंद्र नाथ। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। कलिकतार विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूলত তেওঁৰ पढ़ा आरम्भ হৈছিল। नरेंद्र नाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। नरेंद्र नाथे लिखा पढ़ात बर चोका आसिल। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद था। লগৰ লগৰীয়াৰ লগত খেলা ধূলা কৰিবলৈ তেওঁ বৰ ভাল পাইছিল। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া পঢ়িছিল তেতিয়া মন লগাই বা মন পুতি পঢ়িছিল। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। लाहे लाहे তেওঁ কি কৰিলে पढ़ात मनोযোগ দিবলৈ ধৰিলে। वह साहित्य दर्शनशास्त्र इतिहास आदि विषयों पर गभीर अध्ययन करने लगा। তেওঁ साहित्य दर्शनशास्त्र इतिहास आदि বিষয়বোৰত गभीर अध्ययन কৰিবলৈ ধৰিলে। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्र नाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। प्रवेशिका परीक्षा नरेंद्र नाथे प्रथम विभागत उत्तीर्ण হৈছিল। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया। तार पाছত তেওঁ কিছুদিন प्रेसिडेंसी कॉलेजत पढ़िছিল। तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। तार पाছত जनरल असेंबलीज कॉलेजत তেওঁ प्रवेश কৰিছিল। आज यह कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम से परिचित है। आज ये कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नामेरे परिचित। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय रहा दर्शनशास्त्र। कॉलेजत पढ़ी थका সময়ত नरेंद्र नाथर प्रिय विषय आसिल दर्शनशास्त्र। यूनान जर्मनी आदि देशों के दर्शनशास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ग्रीस जर्मनी आदि देशবোৰৰ दर्शनशास्त्र তেওঁ बहुलभाৱে अध्ययन কৰিছিল। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगा। তেওঁৰ মনত नानान धৰণৰ प्रश्न उदय হ'বলৈ ধৰিলে। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁ এদিনাখন দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰৰ সাধক रामकृष्ण परमहंसर ওচৰ पाले। उनके विचारों और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। তেওঁৰ বিচাৰ আৰু সিদ্ধান্তবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁ ইমান প্ৰভাৱিত হৈছিল যে নিজৰ গুৰু মানি লৈছে। अपने गुरु की छत्रछाया में नरेंद्र ने वेद उपनिषद गीता आदि का अध्ययन किया। निजे गुरुर छत्रछायात नरेंद्रই वेद उपनिषद गीता आदिर अध्ययन কৰিছিল। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए
प्रोत्साहित किया। गुरु रामकृष्ण परमहंसই সহায় আৰু নিষ্পেষিত লোকক সেৱা কৰাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিছিল। पिताजी विश्वनाथ दत्ता के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। देउताक विश्वनाथ दत्तर आकस्मिक मृत्युर पिছত परियालटोर आर्थिक स्थिति बेया होइसिल। उस समय नरेंद्र BA पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। हे समयत नरेंद्र BA पास करी आइन पढ़िसिल। परिवार का दायित्व उसके नाजुक कंध पर आ पड़ा। परियालर दायित्व तेवर कोमल कांधत परिल। नरेंद्र को पढ़ाई सरनी पड़ी। नरेंद्र पढ़ा एरी दिब लगा होल। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञानार्जन करता रहा। আকৌ নৰেন্দ্ৰই নিজে উৎসাহিত হৈ আৰু নিজৰ সাধনা বা মনৰ দ্বাৰা জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে। नरेंद्र को विश्व के जाने माने कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। আকৌ নৰেন্দ্ৰই নিজে উৎসাহিত হৈছিল আৰু নিজৰ সাধনা বা মনৰ দ্বাৰা জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে। বিশ্বৰ জানে মানে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় অধ্যাপক পদৰ বাবে তেওঁক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। लेकिन गरीब लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किंतु दुखिया निष्पेषित असहाय लोকক সেৱা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এই প্ৰস্তাৱক অগ্ৰাহ্য কৰিছিল। (25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। 25 বছৰ বয়সত নৰেন্দ্ৰই गेरुआ वस्त्र परिधान কৰিছিল। सन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुई। सन्यास হোৱাৰ পাছত स्वामी विवेकानंद नामेৰে लोकप्रिय হ'ল। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। तार पिছত स्वामी विवेकानंदই গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যাত্ৰা কৰিছিল। इस यात्रा में उन्होंने राज्यों की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी। এই যাত্ৰাত তেওঁ ৰজাসকলৰ বিলাসিতা আৰু প্ৰজাবোৰৰ দৰিদ্ৰতা দেখিছিল। इस यात्राओं में राज्यों को विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों की भी देखा। समाजत থকা अंधविश्वास আৰু কুসংস্কাৰকো তেওঁ দেখা पाइसिल। इन सब चीजों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव महसूस किया। এই সকলো বস্তুবোৰে তেওঁৰ মনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু তেওঁ
দেশত আধুনিক আৰু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছিল। मन ही मन स्वामी जी इन चीजों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। मनते स्वामीजीয়ে এইবোৰ বস্তুবোৰৰ দ্বাৰা মুক্ত এখন শক্তিশালী ভাৰত গঢ়াৰ সপোন দেখিবলৈ ধৰিলে। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1893 চনত আমেৰিকাৰ শিকাগো চহৰত এখন বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। हे धर्म सम्मेलनत स्वामीजीয়ে हिंदू धर्মৰ प्रतिनिधि हिसाबे भाग লৈছিল। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ जो ही अपना ओजस्वी भाषण शुरू किया तो 7,000 विद्वानों से भरा पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियনত স্বামীদেৱে মৰমৰ আমেৰিকাৰ ভনী আৰু ভাইসকল শব্দৰে সৈতে তেওঁ নিজৰ শক্তিবান ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়া 7,000 পণ্ডিতেৰে ভৰপূৰ স্থলত হাত তালি মৰাৰ প্ৰতিধ্বনি উঠিছিল। आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं। आजिও সেই ভাষণৰ কথা সকলোৱে মনত পেলায়। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। এই ভাষণৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতীয় আধ্যাত্ম সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি গোটেই বিশ্বতে চিনাকি দিছিল। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। सम्मेलনত তেওঁৰ বিচাৰ শুনি পৃথিৱীৰ গোটেই পণ্ডিতসকল আচৰিত হৈছিল। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ। আমেৰিকাত তেওঁক সম্পূर्ण আহ্বান জনাইছে। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। भाषणৰ পিছত আমেৰিকাৰ মিডিয়াই তেওঁ साइक्लोनिक हिंदू नामेৰে জনাজাত আছিল। उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। हे সন্মিলনৰ পিছত বিদেশত তেওঁৰ ভক্তসকলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। उनके लोगों अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए। बहुतो लोग তেওঁলোকৰ শিষ্যও হৈছিল। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापन की। ভাৰতলৈ উভতি আহি স্বামীজীয়ে ৰামকৃষ্ণ মিছন নামৰ এখন কল্যাণকাৰী সংস্থাও স্থাপন কৰিছিল। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। গোটেই পৃথিৱীৰ দুখীয়া অসহায় লোকসকলক সহায় কৰা এই সংস্থাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য।
आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। আজি देश विदेशत এই সংস্থাটোৰ বহুতো শাখাই কাম কৰি আছে। স্বামীজী एक मानवतावादी संत थे। स्वामीजी मानवतावादी साधु लोक आसिल। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना। তেওঁক মানৱৰ উন্নতি আৰু কল্যাণাৰ্থে সকলোতকৈ ওপৰত স্থান দিছিল। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थी। स्वामी जी पृथ्वीर সকলো धार्मिक महत्व निर्णायকৰ ভিতৰত महत्व दिছিল। तत्व निर्णायকৰ ভিতৰত महत्व दिছিল। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। তেওঁৰ শক্তিশালী বাণী আৰু উপদেশ আজিও গোটেই মানৱ জাতিৰ শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। देशर युवा शक्तिर ऊपरत स्वामीजीर संपूर्ण भरोसा आसिल। इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलाने की दिशा में काम करने के लिए अपने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। এই কাৰণে মনে প্ৰাণে সুস্থ হৈ দেশৰ ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তনৰ দিশত কাম কৰাৰ কাৰণে নিজেই গোটেই যুৱ শক্তিক আহ্বান কৰিছিল। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। स्वामी जीয়ে মাত্ৰ 39 বছৰ কাল জীয়াই আছিল। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को बेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। इंग्राजी 1902 सনৰ 4 जुलाई तारिखे बेलूर मठत তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। आज भी लोग इस महान दार्शनिक अजस्वी वक्ता मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। আজিও মানুহে এইজন মহান দাৰ্শনিক তেজস্বী বক্তা মানৱতাবাদী সাধুজনক শ্ৰদ্ধাৰ লগতে স্মৰণ কৰে। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 इंग्राजी में उनके जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। आमार सौभाग्य जे आमी 2013 इंग्राजी सनत তেওঁৰ जन्মৰ 150 বছৰ पालन करिब उलाइसो। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। তেওঁৰ নিচিনা আমিও দেশৰ সেৱা কৰোঁ হওক, এইটো আমাৰ পৰম কৰ্তব্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটো আছিল ইমানে। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।